अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आज की बताते हैं कि जो सबसे सनसनीखेज खबर है, बीते 10 दिनों पहले की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अजनबी वर्करों को सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अभी पूरी पिक्चर दिखा दी है। यानी आप देखिए, पहले 60 दिनों का टाइम दिया गया था, जो कि काफ़ी नहीं था अगर कोई बंदा सऊदी अरब आना चाहे, लेकिन अभी देखिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है। 31 जुलाई तक के लिए अजनबी वर्कर जो कि अपने देशों में फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, फ़्लाइट की वजह से, तो उनको टाइम दिया गया है 31 जुलाई तक का। यानी देखिए, आज जब ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, यानी वीडियो शूट हो रही है, तो 8 जून है। तो इस महीने की भी 22 दिन अभी बाकी रह जाते हैं और अगला महीना पूरा है। यानी मानकर चलिए कि 52 दिन का टाइम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और फ्री में सबके काम 31 जुलाई तक बढ़ाए गए हैं। जो अजनबी वर्कर बाहर है सऊदी अरब से और इंतज़ार में सऊदी अरब जाने के लिए, वीज़ाओं को बढ़ाया गया है। किसी भी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा और ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, यानी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही सबके वीज़ा बढ़ा दिए जाएंगे। इनफैक्ट वीज़ा बढ़ाए जा चुके हैं। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, देखिए कि 31 जुलाई तक इसकी डेट बढ़ गई है और ये बंदा काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है इंडिया के अंदर, फ्लाइट के चलते राजस्थान का रहने वाला है। मेरे टच में है तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं आपको एक प्रूफ तो दिखा दूं कि जो वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो वैसे तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट हमेशा ही इंसानी हमदर्दी के लिए काम करती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी दिखा दी। इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और आपको बता दूं कि एक तरह का हिंट्स है, यानी बहुत जल्द हमें फ्लाइट की भी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि जिन बंदों ने वैक्सीन लगवा ली है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके खुद को वैक्सीन लगवाए, ताकि जैसे ही फ्लाइट खुले आप फौरन ट्रैवल कर सके और सऊदी अरब पहुंच सके। वाया होकर जाने से कितने लफड़े हो रहे हैं आप अच्छे से वाकिफ हो। कल भी हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे और बीते 2 दिन पहले भी इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। और वाया होकर जाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि एक तरफ तो देखिए नॉर्मल ट्रेवल जब कर रहे थे सऊदी अरब के लिए तो 20,000, 25,000, 30,000 या कभी कभी मानकर चलिए कि 15,000 में भी बंदा सऊदी अरब, दिल्ली या फिर इंडिया के किसी भी शहर से पहुंच जाता था। लेकिन वाया होकर देख लीजिए पैकेज कितने ज़्यादा बड़े, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख इस तरह से पैसे लग रहे हैं। तो हर बंदे की बस की बात नहीं कि वो इतने पैसे अफोर्ड कर सके। तो एक बार दिल से सऊदी अरब की गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने अजनबी वर्कर के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आते हैं, हमारी जो माली हालत है, फाइनेंशियल स्थिति वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए फ्री में फिर से एक बार छूट दी गई। सऊदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपको बता दूं कि जो विजिट वीज़ा स्टाम्प हो चुके थे और फ्लाइट बंद होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके, उनकी वैलिडिटी भी सेम ऐसे ही 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। और ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है, सिर्फ उन देशों के लिए है जिनकी फ़्लाइट जो है सऊदी अरब ने बैन करके रखी है। बाकी जिन देशों की फ़्लाइट सऊदी अरब में जा रही है उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। तो जैसे कि पहली गुड न्यूज़ आप सुन चुके हैं, दूसरी गुड न्यूज़ आपको ये बता दें कि जिन बंदों ने वैक्सीन लगवा ली है इंडिया के अंदर, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नया लिंक जारी किया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर ही जाना है, लेकिन आप डायरेक्ट जाएंगे तो ऐसे मुश्किल होगा। उस लिंक को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही जो फर्स्ट कमेंट है उस पर भी लिंक को लगा देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इकामा नंबर अपना डालना होगा। हमने कोशिश की रजिस्ट्रेशन करने की, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद इकामे से जो संबंध है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इकामा काम नहीं करता। तो शुरू में ही जो प्रोसेसिंग थी वो फेल हो गई, आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी का वैलिड इकामा लेकर अपने जानकार का और आपको करके दिखा दें, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकली आपको समझा देते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे इसको करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको फॉलो करते हुए लिंक को खोलना है, इकामा नंबर एंटर करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और इसमें संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा और जो आपका डॉक्यूमेंट हो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, वरना तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 MB से कम का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर वगैरह और भी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सक्सेसफुली इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करके फॉर्म सबमिट कर दिया, तो फिर 5 दिन लगेंगे आपके पास नतीजा आने के लिए। भले ही आप ट्रैवल 1 महीने के बाद करने वाले हो, लेकिन इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म सबमिट होने के 5 दिन के बाद अप्रूवल मिल जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आप सीधे सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उतर कर और अपने रूम पर जा सकते हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। आपको होटल क्वारंटाइन में रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से आपको बता दूं कि न्यूज़ के मुताबिक तो वही 4 तरह की वैक्सीन लिखी गई है सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि फाइज़र, बायोनटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन, यानी 4 वैक्सीन का नाम लिया गया है न्यूज़ में। लेकिन जैसे कि आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है
उसको एस्ट्राजेनेका के रूप में अब देखा जाएगा सऊदी अरब की अथॉरिटी की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि कल एक भाई ने कमेंट में ये बताया था कि लखनऊ में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिल रही है, जो कि प्राइवेट तरीके से मिलेगी, यानी पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे लगवाने के लिए। तो हो सकता है कि आपके आसपास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अगर मिल जाए तो बेहतर होगा कि वो लगवाए, वरना तो कोविशील्ड ही लगवाए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी ऐसा सीन तो कोई है नहीं कि आपको एयरपोर्ट से लौटा देंगे। पहले से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फ़्लाइट की बुकिंग भी बाद में करना, पहले से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रूवल मिल जाता है तो अपनी तैयारी करके रखिए और इंशाल्लाह फ़्लाइट की न्यूज़ बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट अब ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है अजनबी वर्करों पर, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से लोग फंसे हुए हैं रोज़गार को लेकर। और इसमें एक चीज़ और मैं शामिल कर दूं कि जिन लोगों के पास इकामा नहीं है, यानी जो विजिट वीज़ा वाले हैं और उनकी वीज़ा स्टाम्प हो गई है, सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते तो उसके लिए एक दूसरी लिंक दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उस लिंक पर क्लिक करते हुए फॉर्म को फिल करना है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो इकामा नंबर या फिर नेशनल ID नंबर होता है वो नहीं मांगा जाएगा। पासपोर्ट और वीज़ा के थ्रू इस लिंक के ज़रिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी जो इकामा वाले हैं वो इकामा से करेंगे, लेकिन जो विजिट वीज़ा वाले हैं वो पासपोर्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब तक की 2 गुड न्यूज़ आप सुन चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। हरम शरीफ की तरफ से मक्का मुकर्रमा के अंदर से खबर आ रहा है। देखिए आपको तस्वीर के माध्यम से रोबोट दिखाई दे रहा है और इस तरह के 10 रोबोट हरम शरीफ के अंदर छोड़े गए हैं फिलहाल। और 1-1.5 महीने पहले की बात है, न्यूज़ में आया था कि एक रोबोट तजुर्बे के तौर पर छोड़ा गया था। इस रोबोट का काम यह है कि इसके अंदर जो केमिकल है वो डाल दिया जाता है, यानी सैनिटाइजिंग करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलता है, यानी एक बार अगर इसकी फुल बैटरी चार्ज कर दी जाए तो 5 से 8 घंटे लगातार बिना रुके काम करता है। और प्रति घंटे 2 लीटर केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल होता है और 600 स्क्वायर मीटर एरिया को ये कवर करता है, इतने एरिया को सैनिटाइज करता है। और टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 24 लीटर केमिकल इसमें एक बार डाला जा सकता है। तो देख सकते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में आ गई है। खासकर हरम शरीफ में नमाजियों के लिए, जो उम्रा ज़ायरीन उनके लिए क्या कुछ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काबिल तारीफ़ है। अब थोड़ी सी बात करेंगे इस साल हज को लेकर। तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा के डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात सऊदी अरब के टीवी चैनल जिसका नाम रोताना अल खलीजिया है, उसके एक प्रोग्राम या हला में इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें हज के रिगार्डिंग एंकर ने कुछ सवाल उनसे किए, जिस पर उन्होंने कहा कि हज को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया और दूसरी तरह के मीडिया में बहुत ज़्यादा झूठी खबरें वायरल हो रही है और मैं उसके बारे में कुछ सफाई देना चाहूँगा। यानी आपको बता दें कि हज डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक कोई तादाद जो फिक्स नहीं हुई है कि किस देश से हाजी आएंगे और कितने हाजी आएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जो झूठी खबरें वायरल हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 60,000 हाजी ही इस बार हज करेंगे। इस पर हज मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी तादाद हज के हवाले से अभी फिक्स नहीं की गई है। साथ ही जो दुनिया भर के देशों की लिस्ट है उसको भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। एक चीज़ उन्होंने आगे और कही कि अगर ऐसा होता है यानी तादाद तो तय की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से बंदे ले लो, पाकिस्तान से मत लो, बांग्लादेश से ले लो, नेपाल से मत लो, यानी दुनिया भर के सभी देशों को एक नज़र से देखा जाएगा। कोटे की बात अलग है, उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो हज मिनिस्टर ने एक ज़रूरी बात की है वो ये कि इस बार जो शर्त होगी हज के लिए वो सबसे बड़ी शर्त होगी वैक्सीन की। जिन हज पर आने वालों ने वैक्सीन लगाई होगी उन्हीं को एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ उनको आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ एक शर्त सामने निकल कर आई है, वो वैक्सीन की है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई रूल्स या रेगुलेशन या कोई नियम जो है हज मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया। तो आज की इस न्यूज़ बुलेटिन के अंत में थोड़ी सी बात करेंगे। सऊदी अरब में कोरोना को लेकर 3-4 दिनों से काफ़ी बेहतर रिपोर्ट आ रही थी और जो नए मामले हैं वो नई रिकवरी के सामने काफ़ी कम थे। यानी मानकर चलिए कि 200, 250, 300 इस तरह से रिकवरी ज़्यादा आ रही थी। तो देखने में ये आया कि जो एक्टिव केस थे वो टूटने शुरू हो गए थे और काफ़ी हद तक एक्टिव केस घट गए थे। लेकिन अचानक जो है फिर से आज दूसरी तरह की रिपोर्ट आ जाती है और उम्मीद है कि सिलसिला कई दिन तक चलेगा, क्योंकि कई बार इसी तरह से हो चुका, हमने खुद से रियलाइज किया है। अगर केस घटने शुरू होते हैं तो फिर घटते जाते हैं, लेकिन फिर से केस बढ़ने शुरू होंगे और फिर बढ़ते चले जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। तो आपको बता दूं कि 1261 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 912 आई है। जबकि बीते दिनों सब कुछ इसके अपोजिट चल रहा था, नए मामले डाउन थे और रिकवरी ज़्यादा निकल रही थी। लेकिन आज अचानक सब कुछ बदल गया, अल्लाह अपना रहम करे। तो ये आज की कुछ ज़रूरी न्यूज़ अपडेट थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। सुबह की न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला भी जारी है, आप अपना वक्त निकाल कर देख सकते हैं। आई होप आपको ये अंदाज़ पसंद आ रहा होगा। जो तारीफ़ है आप लोग कर रहे हैं, यानी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं कमेंट्स के रूप में, बहुत अच्छा लगता है और हौसला मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बने रहिएगा गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना चाहते हैं और चैनल पर हमारे आज पहली बार है तो सब्सक्राइब कर
बेल बटन दबाने, ऑल पर भी क्लिक करना, उसके बाद नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगी और फिर आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।